नमस्कार। ए से पॉडकास्ट हिंदी 2026 का सबसे पहला एपिसोड को आपका स्वागत है। आज हम ऐसा टॉपिक को टेबल पे लेके आने वाला है जो सोसाइटी पे अब एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। एक ज़माने में कॉलेज का डिग्री जो है वो एक इंसान का काबिलियत माना जाता है, मगर आज का डेट में वो एक खाली एक रिसिप्ट जैसा है। हम आज देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो मास्टर्स डिग्री किया हुआ है वो लोग एंट्री लेवल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और दूसरे तरफ से हम देखेंगे तो एम्प्लॉयर्स जो भी है जो कंपनी एम्प्लॉयज के लिए देख रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं कि दे कैन नॉट फाइंड टैलेंट। ये दोनों अपना आप में कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, राइट? और ये कॉन्ट्रडिक्शन हमको ये बोल रहा है कि कहीं पर भी हमारा सिस्टम टूट चुका है। आज हम वही वही सिचुएशन को अनपैक करेंगे और हम इसको नाम रखेंगे डिग्री इन्फ्लेशन। और डिग्री इन्फ्लेशन को हम ये ऐसा एनालाइज करेंगे कि डिग्री इन्फ्लेशन का कॉजेस क्या है, किस लिए हुआ है, उसका बेनिफिट किसको हो रहा है, उसमें कौन लूज कर रहा है, और वेदर ये हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम जो भी है वो स्टिल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए वर्थ है कि नहीं। आज हमारे साथ बैठे हैं हमारा को होस्ट सारांश। थैंक यू अशोक जी, दोबारा से फिर से एक बार टेबल पे लेके आने के लिए। आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है, काफी जनों को बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी इस टॉपिक के थ्रू। ये पॉइंट बहुत अच्छा है जो हमने आज उठाया है, और इसके थ्रू पूरी दुनिया जो भी हमें देखेंगे बंदे, तो उन लोगों को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है इस पॉइंट से, क्योंकि ये चीज आज के टाइम पे बहुत जरूरी भी है और एक बहुत ही बढ़िया ट्रेंडिंग क्वेश्चन भी बन चुका है। क्योंकि एजुकेशन की डिग्री है, वही आजकल बता रही है कि आप इस जगह पे अपॉइंट हो सकते हो कि नहीं हो सकते। अब अगर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए तो उसके लिए आपको एक पेपर भी चाहिए साथ ही साथ। वो पेपर होगा तभी आप किसी जॉब को ले पाओगे, तभी आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज़ तो आप बस जहाँ बैठे हो बस वहीं पे बैठे हो, चाहे आपके पास जितनी भी स्किल्स है। अब बात करें बीकॉम वाले बच्चों की या बीसीए वाले बच्चों की, जिन्होंने छोटी-छोटी डिग्री सर्टिफिकेशंस ले रखे हैं। मतलब उन्होंने 2-2 साल, 3-3 साल, अपने 4-4 साल वेस्ट ही कर दिए एक तरीके से, एक स्टडी के ऊपर। लेकिन जब वो अप्लाई करने जाते हैं तो ऑलवेज़ बंदे आगे से बोलते हैं कि ओके, तुम्हारे पास ये पेपर है लेकिन ये वाला पेपर तो नहीं है, जो इस जॉब की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो अगर तुम वो उसे फुलफ़िल नहीं कर सकते तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ दिस पेपर। तो ये चीज़ तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा कारण भी है आज के टाइम पे जीडीपी लो होने का। क्योंकि बच्चों को तो जॉब मिल ही नहीं रही ना। हर हर जगह पे एक ही चीज़ पूछनी कि अगर दो, उसके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, उसने हैंड्स ऑन कर रखे हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में। बट रादर देन उसकी नॉलेज, उसकी स्किल को देखना, और हम हमेशा पूछते हैं कि डू यू हैव दैट दैट पेपर? बिकॉज़ वही पेपर तुम्हारा भविष्य डिसाइड करेगा। हम्म, तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग इन माय माइंड। ये चीज़ मोस्ट प्रोबेबली चेंज होनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो आज के टाइम पे बहुत हायर एजुकेशन कर रखी है, उन्होंने मास्टर्स कर रखी है, बीटेक कर रखी है, लेकिन वो कर क्या रहे हैं? कर रहे हैं, कोई सेल्समैन है, कोई और छोटी-मोटी नौकरी कर रहा है, कोई कहीं पे बिग बाज़ार में लगा हुआ है, कोई ईज़ी डे में लगा हुआ है। हाँ, ये स्कोप नहीं है उस चीज़ का ना, वो एक पेपर की वजह से सिर्फ। आपने बहुत सही बोला है, मगर हम पहले ये देखेंगे कि ये डिग्री इन्फ्लेशन क्या है। डिग्री इन्फ्लेशन ये है कि जब हिस्टोरिकली हम देखेंगे जॉब्स जो भी पहले से डिग्री को नई नई रिक्वायरमेंट नहीं मान रहा है, अभी उनके लिए उसी उसी के लिए डिमांड कर रहे हैं, माने वही को डिग्रीज के लिए रिकमेंड डिमांड कर रहे हैं। क्योंकि आपका सिचुएशन क्या चेंज हुआ है, डिग्री और एजुकेशन चेंज नहीं हुआ है, बट एप्लीकेंट पूल जो है वो चेंज हो गया है। और इससे इसके अलावा और भी एक चेंज हुआ है जो है कि एम्प्लॉयर्स ने अपना क्रेडेंशियल रिक्वायरमेंट्स को इंक्रीज कर दिया है, जस्ट टू फिल्टर आउट द वॉल टोटल नंबर ऑफ लाइक फिल्टर द वॉल्यूम, राइट? आजकल अभी देखेंगे आप, जैसे बोले थे कितने बंदे बीकॉम और बीएससी जो भी नॉर्मल, नहीं नथिंग रॉन्ग इन डूइंग दम, बट आज का सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे तो थोड़ा आउटडेटेड, राइट? लाइक तो जो जो भी जॉब्स आउट देयर है उसके लिए रिक्वायरमेंट वो नहीं है, और जस्ट बेस्ड ऑन क्रेडेंशियल रिक्वायरमेंट एम्प्लॉयर्स आर फिल्टरिंग देम आउट।
तो इसी वजह से ये जो डिग्री इन्फ्लेशन है वो आ रहा है। एग्जैक्टली अशोक जी, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। यही चीज हो रही है आज के टाइम पे। जितने भी बंदे हैं इंडिया में जो कि जॉब अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं या फिर जॉब ढूंढ रहे हैं, वो उनके क्राइटेरिया को मैच इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि दे हैव दैट नॉलेज। उन्होंने ऑलरेडी हैंड्स ऑन कर रखा है उस जॉब के लिए, बट दे डिडंट हैव दैट पेपर। अब उन्होंने अब छोटी छोटी जॉब्स के लिए भी बोल दिया कि तुम बीकॉम किया होना चाहिए हो, तुम्हें तुम्हें ये होना चाहिए, तुम्हारे पास वो होना चाहिए, रादर देन अगर अब यहाँ पे दो चीजें ऐसी आ जाती हैं। अब मेरे पास एक बंदा है, अब फॉर एग्जांपल आई एम एम्प्लॉयर, और मेरे मेरे पास दो बंदे आ रहे हैं रेज्यूमे लेके, और एक बंदे के पास जो मेरा काम है उसको लेके पूरी की पूरी नॉलेज है। ही नोज ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दैट जॉब। उसे ऑलरेडी पता है, मुझे उसे ट्रेन करने की जरूरत नहीं है, मुझे ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन लगेंगे उसको ट्रेन करने में। ही विल फाइन विद दैट जॉब। वो अगले दिन फ्लोर पे उतर जाएगा काम करने के लिए। और दूसरी तरफ अगर मैं पेपर्स पे ध्यान दूं और मैं कोई ऐसा बंदा ले आऊं जिसके पास एक्यूरेट पेपर्स हैं, जिसके पास पूरी डिग्री है, ये वो जो मेरे क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, और उसके बाद वो अंदर आ जाएगा, उसको पता कुछ है नहीं। उसे पता नहीं है कि सही है। कैसे करना है काम, क्या करना है काम, तो फिर पहले मुझे एक बंदा उसको देना पड़ेगा जो कि 1 डेढ़ महीना उस पे लगाएगा। फिर हमें ये नहीं पता कि वो बंदा वो काम करेगा भी कि नहीं करेगा, क्योंकि तो वो सिर्फ तो यहाँ पे इसका मैं है जी, वो सिर्फ इंटरेस्ट नहीं नहीं, बेसिस बोलिए पे आ बोलिए। गया कि चलो ठीक है, आई हैव दैट पेपर्स। पेपर्स हैं तो ठीक है, हम जॉब अप्लाई कर देते हैं, बट उसको उस चीज की नॉलेज नहीं। अब एज ए एम्प्लॉयर मुझे ये देखना है कि मेरी प्रोडक्शन अच्छी हो, मेरी मेरी मेरा सिस्टम अच्छा चले, मुझे मेरी कॉस्ट निकालनी है, तो उसके लिए मुझे एक ट्रेंड बंदा ज्यादा जरूरी है या फिर एक बंदा ऐसा जिसे कुछ पता ही नहीं है। इसका मीनिंग आप ये बोल रहे हैं कि आजकल स्मार्टर हायरिंग नहीं हो रहा है, माने स्मार्ट बंदे को हायर नहीं कर रहा है, मगर इंस्टेड ऑफ स्मार्टर हायरिंग वी आर नॉट वी कंपनीज आर फिल्टरिंग आउट द लेजी पीपल। वही बोल रहे हैं, माने जिसको यस, लेके वापस ट्रेन मतलब करना है वो सब। जी, तो तो अब आप जो बोल रहे हैं इसके हिसाब से हम देखेंगे तो दिस मीन्स द डिग्रीज को कोई माने डिग्री जो जितना बड़ा डिग्री होल्ड कर रहा है कोई भी बंदा, इट वोंट गारंटी, माने वो किसी को एक गारंटी नहीं देता है कि उसको जॉब मिलेगा। माने फॉर एग्जांपल अभी देखिए, एक साल में लाखों इंजीनियर्स लोग आ रहे हैं, राइट? डज नॉट दैट इंजीनियरिंग डिग्री, बीटेक डिग्री, बी एन वट एवर, राइट? उस वो डिग्री से किसी को फॉर श्योर इंजीनियरिंग जॉब नहीं मिलेगा। वो आप यही बोल रहे हैं? अगर ऐसा है तो क्यों, आप यही कहिए। तो चीज मैं बता रहा हूँ अशोक जी, यही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब कि मेरे खुद के बहुत ज्यादा ऐसे फ्रेंड्स हैं, एंड इंक्लूडिंग मी एज वेल। सो मैंने भी बीटेक कर रखी है इलेक्ट्रिकल फील्ड में, बट आई ट्राइड माय बेस्ट। जॉब अपॉर्चुनिटीज ही बहुत कम है। अब जिस हिसाब से मैं हम्म। देखूं कि मैंने बीटेक करी है, बीटेक करके अगर मैं किसी फील्ड में जाने की कोशिश कर रहा हूं तो वो एक्सपीरियंस मांगते हैं। वो बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें आना है, तुम्हारे पास ये जॉब है, तो तुम्हारे पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब एक्सपीरियंस कहाँ से होगा? हम्म। जब मैं बीटेक करके निकला हूं बाहर, भाई तुम्हारी जॉब का क्राइटेरिया है कि तुम्हें एक बीटेक वाला बंदा चाहिए, तो वो फ्रेशर ही होगा ना। और अगर सही है। अगर उन्हें एक्सपीरियंस ही चाहिए तो फिर फ्रेशर कहाँ जाएंगे? हम्म। फ्रेशर मगर को भी तो कोई कोई मगर स्पेस चाहिए। मगर मगर क्यों ऐसा है? राइट, लाइक व्हाट इज ड्राइविंग दैट? राइट, आप बोल रहे हैं कि एक्सपीरियंस नहीं है बंदे को, लाइक एजुकेशन करके बाहर आ रहा है या वो भी फ्रेशर है, बट ऑब्वियसली अगर आप भी मैनेजमेंट में होंगे तो यू विल ऑलवेज लुक फॉर ट्रेन पीपल, राइट? बट अदर देन दैट, क्यों ऐसा? डिग्री माने आप क्या, डिग्री जो बंदा डिग्री करके आ रहा है उसका डिग्री का वैल्यू नहीं है कि नहीं? आप जो भी बोल रहे हैं उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करके बोलिए। अब अगर मैं एम्प्लॉयर के व्यू पॉइंट से देखूं तो एम्प्लॉयर, बिल्कुल सही बोल रहे हो कि एम्प्लॉयर को हमेशा एक ट्रेंड बंदा ही चाहिए। एम्प्लॉयर कभी नहीं बोलेगा कि मेरे पास कोई फ्रेशर बंदा आए। और दूसरी साइड पे अगर मैं अब जो हाल ही में बीटेक क्लियर करके बंदा निकला है बाहर, अगर मैं उसके बेसिस पे देखूं तो वो बंदे को कहाँ प्लेसमेंट मिलेगी? अब अगर एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं या 40 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 40 में से हर बच्चे को प्लेसमेंट नहीं मिलती।
हर बच्चा प्लेसमेंट में नहीं जा रहा, कोई कोई बच्चे रह भी जाते हैं जिनको प्लेसमेंट्स नहीं मिल पाती, तो उनके लिए तो कोई चीज बनी ही नहीं हुई। तो इस वजह से एम्प्लॉयर्स को भी ये चीज समझनी चाहिए कि ठीक है, कई जरूरी नहीं है कि हर बच्चा तुम्हें एक्सपीरियंस्ड ही मिलेगा। हम्म, कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें हैंड्स ऑन करने का मौका ही नहीं मिला कभी, तो हो सकता है कि वो अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी देंगे, अगर वो अपनी क्राइटेरिया में लिखेंगे कि ठीक है, वी आर हायरिंग फ्रेशर्स एज वेल, तो हम्म, दैट्स गोना बी मोर गुड फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इन इंडिया, एंड दे वांट अप्लाई फॉर देयर स्टडीज जो उन्होंने कर रखी हैं। हाँ जी। तो ये चीज, इस चीज को ओवरकम ऐसे कर सकती है अगर एम्प्लॉयर्स हेल्प करें फ्रेशर्स को, हम्म, उन्हें अपॉर्चुनिटी दे के कि ठीक है, तुम लोग आओ, तुम लोग ट्रेनिंग लो, हैंड्स ऑन करो, और अपनी एक्सपीरियंस लो इस चीज में, तो दे विल ग्रो, दे विल डेफिनेटली ग्रो। डिग्रीज की वैल्यूज हैं, पर हम्म, वैल्यूज तब हैं जब जॉब मिलेगी। हम्म, तभी वी डू हैव अ लॉट ऑफ इंजीनियर्स जो अपने अपने फ्यूचर में, अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्टिल दे आर डूइंग वेल। और बट रादर देन, अब 100 में से 10% ही इंजीनियर्स अच्छा कर रहे हैं, हम्म, बाकी के इंजीनियर्स, कोई सेल्समैन है, इंजीनियर सेल्समैन सब है, हो रहा है। मतलब लिंक नहीं हो रहा ना। अगर सेल्समैन ही बनना था तो बीकॉम कर लेते, या। पर उससे पहले उस बच्चे को ही नहीं पता था कि मैं बीटेक तो कर रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन मुझे जॉब ही नहीं मिलेगी। हम्म, तो ये चीज है, ये चीज बहुत ज्यादा इस टाइम पे है, जो चीज बच्चों को समझ भी नहीं आ रही कि क्या है, और यही चीज डिग्रीज की वैल्यू खत्म भी कर रही है। अगर आज के टाइम पे आपको एक अच्छी जगह पे जॉब करनी है, तो आपके पास एक सर्टिफिकेट नहीं, आपके पास 4 सर्टिफिकेट्स होने चाहिए सर। तो हम्म, आपको एज अ फ्रेशर भी वो रख लेंगे कि नहीं, ये तो बच्चा पढ़ा ही बहुत हुआ है, चाहे वो या। वो सब कुछ उसने कहीं से चीटिंग मार के कराओ, हम्म, पर वो सर्टिफिकेट्स बोलते हैं खुद। पर ऐसे वो ओवरकम कर रहे हैं नीचे वाले बच्चे जिनके पास सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट है, बीटेक का, या फिर बीकॉम का, या फिर या। फर्दर अदर कोई कोर्सेज जो उन्होंने कर रखा है। तो आप जो बोल रहे हैं इसके हिसाब से हम देखेंगे तो आप ये बोल रहे हैं या आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि हम एक स्मार्ट हायरिंग प्रोसीजर को नहीं देख रहे इधर, बट वी आर सीइंग लेजी फिल्टरिंग, माने जो आलसी बंदे हैं उसको फिल्टर करने के तरीकों से देख रहे हैं, राइट? ऐसा लग रहा है। बट ऑन द सेम वे, अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा है तो इसका मीनिंग क्या ये भी है क्या कि डिग्रीज अभी कोई कोई भी डिग्री होल्ड करे बंदा, लाइक एक इंसान, लाइक कोई भी बंदा, सम पर्सन कोई भी डिग्री होल्ड करे, उसका मीनिंग ये नहीं कि वो डिग्री उसको जॉब या नौकरी गारंटी, जॉब नौकरी मिलने का गारंटी देता है, राइट? अगर ऐसा है तो क्यों क्यों ऐसा सिचुएशन आ गया? तो सर इसके ना सीधे सीधे एक 4 पॉइंट्स आ जाते हैं। अब वो 4 रीजंस क्या है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। पहला रीजन जो मुझे लगता है कि जो कॉलेजेस हैं उन्हें डिफॉल्ट बना दिया गया है एज अ स्टडीज, के कॉलेज में तुम्हें जाना ही है, डिग्री तुम्हें लेनी ही है। और जो उसके अकॉर्डिंगली जो पाथ है, जो जॉब्स का पाथ है, वो कॉम्प्लेक्स हो चुका है, क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस चाहिए, तुम्हें ये चाहिए, और बहुत चीजें हैं कि ट्रेनिंग हुई होनी चाहिए, तो वो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं जॉब्स के क्राइटेरिया की अंडर। पर जो कॉलेजेस की डिग्रीज है वो, मतलब उन्होंने डिफॉल्ट कर दी है कि ये तो तुम्हें चाहिए ही चाहिए। और अगर दूसरी तरफ दूसरे पॉइंट पे जाएं तो यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज क्या कर रही हैं कि थ्योरी समझा रही हैं, थ्योरी के ऊपर बहुत काम हो रहा है, हर हर चीज में रट्टे मार लो तुम, तुम्हें सब कुछ याद होना चाहिए। लेकिन जो एक्चुअल में जॉब्स की रिक्वायरमेंट्स हैं वो है हैंड्स ऑन। अगर ये हैंड्स ऑन यूनिवर्सिटीज में होना शुरू हो जाए, बच्चों को एज कंपेयर टू थ्योरी, थ्योरी कम कर दें और प्रैक्टिकल ज्यादा कर दें, तो इट्स गोना बी मोर इजी फॉर देम, उन्हें बाहर कहीं एक्सपीरियंस लेने की जरूरत ही नहीं है। वो बोल सकते हैं कि ओके, आप ये वाला काम बोल रहे हैं, हमने कॉलेज में ही सीख लिया ये चीज, हमने अपने स्टडीज के साथ हैंड्स ऑन कर रखे हैं प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स में,
तो दैट कैन मेक अ डिफरेंट सिचुएशन। और थर्ड पॉइंट जो मुझे लगता है वो है कंपनीज। कंपनीज चाहती हैं कि जो बंदा हमारे पास आ रहा है वो ट्रेंड होके आए, और ये चीज है, चल ऐसे नहीं रही, क्योंकि वो ट्रेंड कहाँ से होगा? अगर उसको हैंड्स ऑन करने का मौका मिलेगा तो वो ट्रेंड होगा ना सर। हम्म, अब उसके पास तो सिर्फ एक पेपर है, और वो एक उस उम्मीद में निकल जाता है बाहर कि मैंने बीटेक कर ली है, 4 साल मैंने लगाए हैं, अब मुझे कोई कंपनी मौका देगी तो मैं हैंड्स ऑन करूंगा। सही है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो आज के टाइम पे मॉडर्न एरा है हमारा, वो है टेक्नोलॉजी। अब हम्म, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है, लेकिन जो स्टडीज है, जो थ्योरीज हैं, वो तो वहीं की वहीं बैठी हैं अभी भी। वो उस हम्म, तरह से ग्रो कर ही नहीं रही, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो दे आर नॉट अवेयर ऑफ द टेक्नोलॉजीज। जो मशीन्स आ चुकी हैं, अगर किसी भी फील्ड में आप काम करना चाहते हो, अब जो जो स्टडीज वो यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में कर रहे हैं, और एज कंपेयर टू उन उन उस स्टडी, उस कोर्स के रिलेटेड जो मशीन्स अब आ चुकी हैं, बच्चे अवेयर ही नहीं है उस चीज के लिए। अब वो अवेयर कब हम्म, होते हैं? जब बच्चे बेचारे उस जॉब के लिए सिलेक्टेड हो जाते हैं गलती से। वो तब तब उसे वो एक्सपीरियंस करते हैं कि ओके, ये चीजें भी हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजों का सुधार अगर इन 4 पॉइंट्स में आ गया, तो बहुत कुछ चेंज होने को मिल जाएगा। आप जो बोल रहे थे, आप क्या इंडिया में भी पढ़े थे, कनाडा में भी पढ़े थे, राइट? सो एक बात तो सही सच बोला था आपने कि द वे ऑफ एजुकेशन जो है इंडिया में, आप जो बोल रहे थे रट्टे मार के पढ़ना है। सो खाली इंडिया में क्या चाहिए? मार्क्स चाहिए, परसेंटेज चाहिए। अरे घर वाला बगल वाले को कितना 90% आया, तेरे को क्या आया? राइट? ये हर घर का प्रॉब्लम है, राइट? पेरेंट्स को भी देखना है थोड़ा, बट एनीवेज आई डोंट वांट टू गो दैट वे। बट सेकंड थिंग जो है, इधर का एजुकेशन मोस्टली आप जो बोल रहे थे वो तो सही है कि इधर का वेस्टर्न एजुकेशन आप देखेंगे तो मोस्टली प्रैक्टिकल है। मैंने इधर पढ़ा है, बट मेरा मेरा लाइक कॉलेज लेवल से पढ़ा नहीं, मैंने मास्टर्स लेवल का उधर का पढ़ा था। तो उसमें तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल्स होता है, राइट? वो अलग है। बट कॉलेज लेवल स्कूलिंग एजुकेशन से भी देखेंगे देखेंगे तो पूरा प्रैक्टिकल होता है, राइट? बट हमारा उधर खाली मटेरियल दे दो, पढ़ो और उसको रगड़ो, और उसके बाद क्या है, 90% 95% चाहिए। पर आप जो बोल रहे सही है। इसका मीनिंग क्या है कि डिग्रीज फेल नहीं हुआ है, राइट? मगर इसका जी। हम ये इधर इधर ये बोल सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस जो आ रहे हैं डिग्री के साथ, वो फेल हो गया। माने अभी जो बंदा इंजीनियर बन के आ रहा है, माने अभी वो बोलते हैं, जो बंदा बीटेक खत्म कर दिया, लोग बोलते हैं मेरा बच्चा इंजीनियर है, राइट? मगर एंड ऑफ द डे उसको फोर्स का फार्मूला लिखना भी नहीं आता है, राइट? वो कैसे भी, माने एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, जो बेसिक इंजीनियरिंग भी पता नहीं, वो बंदा फॉर एग्जाम्पल कोई यूनिवर्सल कपलिंग है, जिंदगी में कभी देखा नहीं होगा, मगर उसके बारे में पढ़ा होगा, एग्जाम लिखा होगा, कैलकुलेशंस, एंड ऑफ द डे ही इज नॉट एन इंजीनियर। सो डिग्रीज फेल नहीं किया है, बट द एक्सपेक्टेशंस दैट कम विद द डिग्रीज फेल कर दिया है, राइट? ठीक। मगर अभी यही बात को कंटिन्यू करके मैं एक फॉर फॉर अ मोमेंट अब मैं एम्प्लॉयर्स का साइड लेता हूँ, राइट? आ, मैं एम्प्लॉयर्स के साइड में लेके ये बोल सकता हूँ कि एम्प्लॉयर्स का कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम एम्प्लॉयर्स के साइड में देखेंगे अभी। 1 लाख मेरा स्टेट से देखते हैं, राइट? लाइक तेलंगाना से देखते हैं या आंध्र से देखते हैं, तो एक साल में एटलीस्ट वो मोर देन 3-4 लाख का स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग आ रहा है। वो बहुत पुराना नंबर है, अभी करंट नंबर मेरे को पता नहीं, बट 4-5 लाख का इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आ रहा है। तो ये सभी जाके कंपनीज के ऊपर गिर जाएंगे जॉब्स के लिए। तो कंपनी कंपनी के लिए भी हम फेयरली सोचना, राइट? अभी मगर अभी क्या हो गया कि कंपनीज भी एक ऐसा सिचुएशन, माने वो अभी आप बोल रहे थे पहले कि रिक्वायरमेंट्स रखा है, उसके हिसाब से वो लोग फिल्टर कर रहा है। तो इसका मीनिंग अभी 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 जो एक्सपीरियंस आप बोल रहे थे उसके हिसाब से अगर कंपनी देख रहा है विद द डिग्री, दैट मीन्स डिग्री एक तरह का प्रॉक्सी बन चुका है, राइट? माने एक 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 तरह का दिखाने का एक टूल जैसा बन गया है, बस उतना है। जी। जी सर, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप। एम्प्लॉयर्स पूरे गलत नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा कि एम्प्लॉयर्स गलत है। और उनके, क्योंकि उसके पीछे एक रीजन है कि उनके पास रेज्यूमे का फ्लड आ चुका हुआ है। अब हम्म,
एक जॉब पोस्ट कोई निकलेगी तो उसके पीछे 10 लाख 20 लाख बच्चा बैठा है वो जॉब अप्लाई करने वाला। सही तो है। वो जो एक डिग्री का पेपर है वो एक एक तरीके का डिसिप्लिन का रोल निभाता है। वो एक तरीके का डिसिप्लिन है कि हमें ये चीज इस बंदे में चाहिए। हम्म। पर वो अब क्या हो रहा है, वो चीज रिलायबल कर रहे हैं उस पेपर पे हम्म। कि ये चीज रिलायबल होनी चाहिए पेपर पे। उसके उसके अकॉर्डिंगली ये चीज वो देख नहीं रहे कि उसके पास एक्सपीरियंस है, उसको एक्सपीरियंस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो वो चीज थोड़ी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है यहाँ पे। हम्म। तो ये चीज का मुझे थोड़ा सा लगता है क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो यही है कि जो सिग्नल है वो रिलायबल नहीं रहा अब। जो डिसिप्लिन का सिग्नल था उनका कि ये एक हम्म। एक सर्टिफिकेट चाहिए, वो अब रिलायबल नहीं रहा। क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ चुकी हैं। उनकी एक्सपेक्टेशंस अब सिर्फ एक पेपर के साथ नहीं है। उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो अगर बच्चा हम हायर कर रहे हैं तो उसे तो सब कुछ ही पता है। उसे हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। उसको उसको पता होना चाहिए कि अगर ये मशीन यहाँ पे है तो ये कैसे काम करती है, अगर ये चीज करनी है तो ये कैसे करनी है, उसको सब कुछ पता होना चाहिए। वो ये नहीं सोच पा रहे कि थोड़ा एक्सपीरियंस तो देना पड़ेगा, थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। इस तो पौधे को बढ़ाने के आप लिए पानी तो डालना पड़ेगा। कि ये जो आप एक वर्ड यूज किए थे सिग्नल करके, तो जो सिग्नल माने डिग्री या डिसिप्लिन जो भी है, तो आप क्या बोल रहे हो? खाली शोर मचा रहा है मार्केट में, माने इतना बंदा आके फ्लड कर रहा है और डिग्री लेके मेरा डिग्री है वो, ये मेरा ये मैंने ये कंप्लीट किया वो कंप्लीट। क्या ये सिग्नल जस्ट एक नॉइस है मार्केट में, कि माने एक अननेसेसरी नॉइस जैसा, डिस्टरबेंस जैसा है क्या? आप सर आपका जो बोलने का जी, तो डिग्री उनके लिए एक डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन डिसिप्लिन का सिग्नल है। तो वो मैं हम्म। बताना चाह रहा हूँ कि जो डिग्री है वो डिसिप्लिन का सिग्नल इसलिए है क्योंकि उनके पास एक सर्टिफिकेट है, डिग्री है, तो इट मींस ये बंदा हमारे क्राइटेरिया को मैच कर रहा है। तो वो सिग्नल जो है वो अब रिलायबल नहीं रहा। क्योंकि एक टाइम पे होता था कि चलो फ्रेशर्स को मिल जाती थी इजीली जॉब। अगर किसी ने बीटेक करी है, इंजीनियरिंग करी है, तो ही कैन इजीली स्टार्ट हिज जॉब। बट आज के टाइम पे कंपटीशन इतना ज्यादा टफ हो चुका है कि उस चक्कर में वो लोग भूल गए हैं कि उसे टाइम देना पड़ेगा। अगर अगर दे वांट एनीबॉडी टू ग्रो इन देयर फील्ड तो उसे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, वो सीख लेगा। पर वो वही वही जो डिसिप्लिन, वो डिग्री जो डिसिप्लिन वाली डिग्री है, जो डिसिप्लिन बन चुकी है, वो अब रिलायबल नहीं रही। हम्म। वो चीज है कि वो उसके ऊपर जा चुके हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस अलग हो चुकी हैं। पहले वो उस चीज पर रिलायबल थी। हाँ जी। मगर अभी आप बोल रहे थे कंपटीशन और एक्सपेक्टेशन दोनों भी, राइट? अभी ये जी लाइक कंपनी की तरफ से, मगर ऑन द सेम वे एक्सपेक्टेशंस एंड कंपटीशन जो भी है वो अभी लेट्स सी फ्रॉम स्टूडेंट और फैमिली का साइड में देखेंगे तो एक्चुअली वो ये बहुत सारा डैमेज तो इधर ही से स्टार्ट होगा, राइट? बट एनीवेज कंपटीशन एंड एक्सपेक्टेशन जो देखेंगे वो फैमिली की तरफ से घर के पहले अपना घर में स्टार्ट होता है, राइट? तो अगर आप ये साइड में जाएंगे तो बच्चे को है ना एक ऐसा पहले से जब बच्चे पैदा होता है यूजुअली बोल मैंने एक मूवी डायरेक्टर, आपको भी पता होगा, आरजीवी पता है, राम गोपाल वर्मा? नहीं, राम गोपाल वर्मा पता नहीं है? पता मुझे। नहीं। नहीं, वो सरकार मूवी देखा आपने? नहीं। सरकार पॉलिटिक्स। एनीवेज, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स नहीं। नॉट नहीं इंटरेस्टेड। हाँ, नहीं वो एक्चुअली मूवी है, नॉर्मल मूवी है, बट एनीवेज। तो राम गोपाल वर्मा एक बात बोलता है कि हाँ, अब हार्ड वर्क करो, बच्चा अच्छा पढ़ो, अच्छा स्टडी करना है, हार्ड स्टडी, हार्ड वर्क करो और बंदा रिच होगा करके। बट उसने ये भी क्वेश्चन पूछा है, तो जो बंदे सड़क के बगल में जो जो ब्रिक वर्क करता है, they will work more harder than anybody else, right? But they will still stay the same, right? Anyways, on the same way, अभी डिफरेंट टॉपिक डाइवर्ट हो गया मैं, बट एंड ऑफ द डे जब बच्चे पैदा पैदा होते हैं पहले से ही घर में ऐसा बोल जाता है कि स्टडी हार्ड, एक मेहनत करके पढ़ो, एक डिग्री ले लो और एक अच्छा सा जॉब ले लो और जिंदगी में तू आगे बढ़ जाएगा, राइट? ये तो ये
ऐसा वाला चीज है ना, बच्चे के ऊपर प्रेशर भी लेके आता है। इसके अलावा बगल वाला को देखना है, ये बच्चे को देखो, उसका बच्चे को देखो, इसका बच्चे को देखो, वो सब कंपटीशन इधर ही से स्टार्ट होता है, राइट? बट और आई वुड से डैमेज भी इधर ही से स्टार्ट होता है। अ, जी शोक जी, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। जो ये प्रेशर है, ये सबसे पहले फैमिली की तरफ से ही शुरू होता है किसी बच्चे पे, क्योंकि उनका माइंडसेट ना बहुत अलग तरीके से है घर वालों का अपने बच्चों के ऊपर कि साथ वाले का बच्चा इंजीनियर बन गया तो तुझे भी इंजीनियर ही बनना है। तो ये चीज बहुत पुरानी चलती आ रही है। अब अभी थोड़ी सी चेंजेस मुझे लगता है कि हो रही हैं, मुझे दिख भी रही हैं, क्योंकि आई नो सम फैमिलीज। तो वो अब आगे की जनरेशन को ये प्रेशर नहीं दे रहे, क्योंकि अभी के अब जो बच्चे आ भी रहे हैं वो ये प्रेशर झेल भी नहीं पा रहे, जो प्रेशर हम लोग झेल चुके थे सही। या आप लोग झेल चुके थे अपने टाइम पे। तो ये सब प्रेशर बहुत पुराने थे, और वो ये प्रेशर थे भी बहुत रियलिस्टिक, क्योंकि घर वालों को नॉलेज नहीं थी। घर वाले कभी भी बच्चों को उनके पैशन के लिए कभी मोटिवेट करते ही नहीं थे। उनको सिर्फ ये था कि नहीं, जॉब करनी है इसको, अगर जॉब करनी है तो इसको पढ़ना पड़ेगा, अगर पढ़ना है तो इसको डिग्री लेनी पड़ेगी, क्योंकि डिग्री के बिना जॉब नहीं मिलेगी। सही है। ये वही एक सर्कल घूमता रहता है कि पढ़ो, जॉब मिलेगी। जॉब मिलेगी कैसे? डिग्री के लिए। अब डिग्री करो, डिग्री करके जबकि जॉब अनसर्टेन है, हम्म। जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी वो बहुत अनसर्टेन है। लेकिन फिर भी फैमिली प्रेशर बच्चे पे क्या है कि नहीं, तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे जॉब मिलेगी इंजीनियर बन के ही, या उसे उसके बगैर तुझे जॉब नहीं मिल सकती। तो वो प्रेशर के साथ बच्चा बड़ा हो रहा है, बड़ा हो के उसने इंजीनियरिंग कर ली। अब इंजीनियरिंग करने के बाद घर वालों का प्रेशर अलग से उसके ऊपर कि भाई फ्री बैठा है घर पे, रोटियां तोड़ रहा है, या कुछ कर ले बाहर निकल या के, इतनी डिग्री पे तेरे पैसे लग गए, डेट चढ़ गया हमारे ऊपर। या तो वो प्रेशर सही है। या बच्चों बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा गलत इम्पैक्ट डालता है। और जॉब्स तो आपको पता ही है अब अनसर्टेन है। अब फॉर एग्जांपल मेरा एक दोस्त था, उसने मेरे साथ ही बीटेक करी थी। अब बीटेक करने के बाद वो हम्म, बेचारा सेल्स लाइन में काम कर रहा है। तो हाँ सेल्स लाइन में तो अब जहां वो काम कर रहा है वहां पे एक 12th पास किया हुआ बच्चा भी काम कर रहा है। एग्जैक्टली, इधर है कि इंडिया में? इंडिया इंडिया की बात कर रहा हूँ सर मैं। ओके। या हाँ। इंडिया की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे तो चलो, यहाँ पे तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। यहाँ पे अगर आप हाँ कनाडा की बात एग्जैक्टली। करोगे तो कनाडा में मेरे साथ के बंदे, मैंने प्रोसेस क्वालिटी इंजीनियरिंग करी है, मैंने क्वालिटी इंश्योरेंस करा है, तो सेम बैच के बंदे मेरी ही फैक्ट्री में लाइंस पे काम कर रहे हैं। जहां पे मैं कोई क्वालिटी का काम कर रहा हूँ, वहीं पे वो सब बच्चे लाइन पे काम कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? हाँ जी। सॉर्टिंग। कोई बच्चा टिम होटल्स या पे काम कर रहा है क्वालिटी का कोर्स करके, कॉफी एग्जैक्टली बना के दे रहा है या किसी को। हाँ तो जी। ये यहाँ पे तो डिफरेंट है, बिल्कुल ही डिफरेंट है। यहाँ पे तो चलो, इंडिया में तो फिर भी थोड़ा बहुत है, पर यहाँ पे तो बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ जी, ये सोशली भी इंडिया में, अब जो बोल रहे हो वो सही है, राइट? सोशली भी हमारा उधर क्या है कि आ, इंडिया में बेसिकली कि हमको ओनली इंजीनियरिंग है, मेडिसिन है, नहीं तो वही वही एक एजुकेशन जैसा माना जाता है। नॉन डिग्री जो भी है, माने अभी ट्रेड्स है, क्या बोलते हैं, बिजनेस का कोर्सेज जो भी करना है, और हमारा अभी आईटीआई बोलते हैं हमारा उधर, उसका तो वैल्यू ही निकाल दिया सोसाइटी से, राइट? अभी जो भी बंदा वो करता अरे है उसका वैल्यू कम है वो। या, सर, ये तो या बैकअप है बोले। ना। वही वही बोल ये रहा तो हूँ मैं, ये ये तो इंडिया के बंदों के लिए बैकअप है कि अगर अगर बैक। कहीं कुछ नहीं होगा तो बिजनेस खोल लेंगे एग्जैक्टली, या मगर ट्रेडिंग कर लेंगे। अभी हम एग्जैक्टली इधर इधर कंपेयर करेंगे ना, तो इधर का अभी देखेंगे तो एंड ऑफ द डे एवरीवन ट्रीटेड इक्वली, राइट? बट इधर क्या है कि ट्रेड्स का बंदा, जो भी बंदा ट्रेड्स करता है, माने जो हमारा उधर का आईटीआई जो भी वैसा करता है, इधर का ओके, कुछ ऐसा बंदे हैं जिसको मैं जानता हूँ, वो लोग घंटे का $100-200 पे कर कमाते हैं, राइट? एक प्लम्बर को हम्म। आप एक अपॉइंटमेंट के लिए घर के लिए लेके आते हैं, तो वो घर में जी। आप $250 देंगे। टू हंड्रेड जी। फिफ्टी डॉलर वो आएगा, $250 टेबल पे रखो तभी वो चेक करेगा, राइट? वो एक बार आपका जी। एक पाइपिंग के ऊपर हाथ रखेगा, $250 है। $250 मैंने कितना, 10,000 है, 7,000 है क्या? ऑलमोस्ट। अराउंड 10,000 $10,000 रुपये।
मगर उधर जी प्लम्बर बोलेंगे तो वो बोलते हैं अरे ये तो प्लम्बर है वो है राइट, बट या एनीवेज अब जो बोले तो सही है, या वो अभी वो सब बैकअप बन चुका है। या बैकअप बन चुका है सर। ये सब ये तो उन्होंने बना लिया हुआ है अब कि चलो ठीक है, कुछ कहीं कुछ नहीं हो रहा हमसे तो बिजनेस खोल लेंगे या ट्रेडिंग कर लेंगे। ट्रेडिंग और हम्म, बिजनेस भी दिमाग से होता है, और वो भी ऐसे बिना इन्वेस्टमेंट के तो होता ही नहीं है। उसके लिए एग्जैक्टली। अगर आप जॉब जॉब कर रहे हो, अगर आप आपका आपका पहले ही माइंडसेट इतना शार्प था कि मुझे बिजनेस करना है, तो आपने क्यों कम। अब अभी अगर फॉर एग्जांपल सोचा जाए, तो मैंने बीटेक करी थी तो मेरा 7.5 लाख से 8 लाख रुपए लग गए थे इंडिया के बीटेक बीटेक हम्म, करने में। तो अगर मुझे सही बिजनेस है। ही करना है तो मैं 7.5 और 8 लाख की इन्वेस्टमेंट घर वालों की डिग्री पे क्यों लगवा रहा हूँ। हम्म, मैं वो या डेट अपने घर वालों के सिर पे क्यों कर रहा हूँ, अगर मैं वही 7-8 लाख अपने बिजनेस में डालूं तो मेरे को लगता है आने वाले 2-3 साल में या 4 साल में या 5 साल में मैं वो रिकवर करने लायक हो जाऊंगा, अगर वो हाँ बिजनेस जी। चल गया तो रादर देन बिजनेस और ट्रेडिंग को बैकअप बनाने की जगह अगर उसे ही फ्यूचर बना के चलें तो दैट वुड बी हम्म, मोर गुड फॉर देम। एग्जैक्टली राइट। बट वो क्या कर सही रहे है। हैं, वो कह रहे हैं कि पहले हमें डिग्री लेनी है क्योंकि घर वालों का प्रेशर है। अब घर वाले उनको फोर्स करते ही नहीं है कि ठीक है भाई, अगर तेरा तेरा पढ़ने में नहीं मन, अगर तूने नहीं करनी है पर्टिकुलर फील्ड में जॉब, या फिर अगर उन्हें पर्टिकुलरली कोर्स ही नहीं करना, तो तू अगर अपना कुछ करना चाहता है तो उस तरफ पैसे लगवा ले हमारे। हाँ, मगर वो भी नहीं हो रहा है ना। अब वो भी नहीं हो रहा है। हाँ जी। यही तो चीज है सर। तो इसका मीनिंग क्या है कि आज कल का सिचुएशन में हायर एजुकेशन का कोई वैल्यू नहीं है, और कॉलेजेस में इतना पैसा डाल के एजुकेशन करना कोई वर्थ नहीं है। आप यही बोल रहे हैं? जी जी बिल्कुल अशोक जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही पॉइंट रखा है। वही बोल रहा हूँ मैं कि हायर एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं रह गई अब। क्योंकि अगर आप हायर एजुकेशन कर रहे हो और अगर आप उस फील्ड में काम ही नहीं कर रहे हो तो उस एजुकेशन की क्या वैल्यू, उस पेपर की क्या वैल्यू। हम्म, और बच्चे अगर इंजीनियर बन रहे हैं, अगर वो बीटेक कर रहे हैं, तो अगर अगर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एक मैकेनिकल इंजीनियर, एक सिविल इंजीनियर हर साल बाहर निकल रहा है, तो उन्हें उस पर्टिकुलर फील्ड में जॉब भी तो करनी चाहिए ना। अगर वो हम्म, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, वो सिविल इंजीनियर इंजीनियरिंग करके बाहर निकल के फोन बेच रहा है या फिर लैपटॉप बेच रहा है, तो आई। वो डिग्री की बेइज्जती है वो। हम्म, जो डिग्री हमने अपने पास रखी हुई है, हम वो डिग्री लेके अगर सेल्स सेल्स कर रहे हैं, किसी के लिए सेल्समैन बने हुए हैं, तो वो डिग्री की बेइज्जती है। हम्म। वो पर्टिकुलर जॉब तो हमें वैसे ही मिल जाएगी। एजुकेशन अभी भी ठीक है, मगर एजुकेशन के ऊपर जो ब्लाइंड फेथ है, माने इंजीनियरिंग है, डिग्री इंजीनियरिंग या मेडिसिन है, नहीं तो दूसरा कोई टेक्निकल कोर्सेस वही एजुकेशन है करके देखना, वो ब्लाइंड फेथ है। अब एनीवेज, अभी अभी आपको क्या लगता है मार्केट किस तरफ जा रहा है क्वाइटली, लाइक बेस्ड ऑन द ट्रेंड्स? अभी इधर का तो तो हमको पता सर है सिचुएशन कैसा है, राइट? या तो सर मुझे लगता है कि मार्केट धीरे धीरे शिफ्ट तो हो ही रही है, लेकिन एज कंपेयर टू सर्टिफिकेशंस वो स्किल बेस्ड पे हायरिंग कर रहे हैं। उन्हें मतलब कि सर्टिफिकेट्स के साथ स्किल्स चाहिए ही चाहिए। अगर मैं आज भी इंडीड खोल लूं या कुछ भी खोल लूं, तो अगर कहीं भी कोई रिक्वायरमेंट होगी तो नीचे लिखा होगा मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली, या मिनिमम 2 इयर्स तो तो वो चला गया जी, वो जमाना चला गया। अभी पाँच, फोर हाँ जी, इयर्स फाइव मतलब मैं इयर्स का मतलब सारा है। वही 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 एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे तो या एक दिन का एक्सपीरियंस नहीं है, तो 2 इयर्स तो मेरे लिए बहुत ज्यादा हो गया। एग्जैक्टली, या जब कभी हैंड्स ऑन किया ही नहीं किसी चीज पे, तो 2 इयर्स कैसे मैच करूंगा मैं। और अगर मैच नहीं होगा तो मुझे पर्टिकुलर फील्ड में जॉब नहीं मिलेगी। जॉब नहीं मिलेगी तो एग्जैक्टली। जो मैंने पढ़ाई करी है उस पे पैसे लगे बेकार हो गए। तो हाँ जी। प्रोजेक्ट्स पोर्टफोलियोज जो ये आजकल आ रहे हैं, तो ये सब एक ही चीज पूछ रहे हैं कि अगर हमें कोई बंदा हायर करना है तो वो बंदा एक्सपीरियंस होना चाहिए। हम नॉन एक्सपीरियंस या बंदा रखेंगे ही नहीं।
और उसके बाद पेड इंटर्नशिप्स मिल रही हैं। वो अगर आपको अगर कहीं जाना है तो उसके लिए अलग से पैसे खर्चो। इधर का तो तो वो कनाडा आपको तो अभी पकड़, या कनाडा में जी तो जी पेड इंटर्नशिप आपको मैंडेटरी है, राइट? लाइक ट्रेड्स करेंगे तो आई थिंक आपको कुछ व्हाट 4 इयर्स या 5 इयर्स का इंटर्नशिप करना ही है, राइट? बट या दैट्स जी गुड थिंग, बट एनीवेज या सॉरी टू इंटरप्ट या। जी। वही चीज है कि सर जी जो मैं वैसे इंडिया की बात कर रहा था, मतलब यहाँ का तो चलो सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है ना। अगर अगर मैं कनाडा को इंडिया से कंपेयर करूँ, वैसा कंपेयर चलो करने वाली कोई चीज है नहीं इसमें। लेकिन अगर कंपेयर करते हैं तो इंडिया में अगर आपको इंटर्नशिप्स लेनी है तो आपको उसके लिए भी पैसे खर्चने पड़ते हैं, उसके लिए भी आपको पे करना पड़ता है एम्प्लॉयर को सर्टिफिकेशंस लेने के लिए, ये वो है ना। और अगर आप कनाडा की बात करोगे तो कनाडा में तो चलो चीजें ही डिफरेंट है। अब यहाँ पे मैं बीटेक करके आया हूँ, मेरे साथ वाला बंदा 12th करके यहाँ पे आ गया, उसने भी सर्टिफिकेशन ले ली, मैंने भी सर्टिफिकेशन ले ली। उसको भी हाँ सर्टिफिकेशन के बेसिस पे जॉब मिल जाएगी, मुझे भी सर्टिफिकेशन के बेसिस पे जॉब मिलेगी। या तो हम दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे खड़े हो गए, जबकि मैंने उससे ज्यादा पैसे खर्च लिए। हाँ जी या। उसने तो 8 लाख बचा लिया। हम्म। तो ये सही। ये एक बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट बन जाता है यहाँ पे, कि अगर हम कनाडा को कंपेयर करेंगे उस तरीके से, क्योंकि कनाडा में तो सर्टिफिकेशंस डिग्रीज की जगह ले रही है। यहाँ हाँ, पे आओ आप सर्टिफिकेट ले लो, जिस बंदे ने डिग्री कर रखी है उसकी डिग्री को वैल्यू नहीं रहती। तो इससे अलावा एम्प्लॉयर्स भी है ना, कंपनीज भी है ना, बहुत तेजी से अडाप्ट हो गया। अभी पकड़ लीजिए एआई का मार्केट चल रहा है, जस्ट एग्जांपल। एआई का मार्क अभी स्विंग चल रहा है मार्केट में, तो कंपनीज सभी एआई का टैलेंट के लिए ढूंढ रहे हैं, राइट? सो कंपनीज आर ऑलवेज अडेप्टिंग फॉर द फास्टर टैलेंट, आउट से वो लोग अपना, और जो भी बंदे क्या बोलते हैं, क्रेडेंशियल्स को पीछे नहीं बढ़ा रहे हैं, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए उसका पीछे जा रहे हैं, दे विल बी मोर सक्सेसफुल एनीवेज। अगर इसका पहले का पॉडकास्ट में हमने ऑलरेडी आपका भाई के साथ, सॉरी, मोहित जी के साथ जब बात कर रहे थे, तब आपने कुछ सजेशंस दिए थे फैमिली पेरेंट्स को, आई बिलीव, राइट? बट अभी आपने तो ये सिचुएशन पूरा देख के आ गया, राइट? इंडिया में पढ़े थे, इधर ही पढ़े थे, और इधर ऑलमोस्ट अब तो एक तरह का सक्सेसफुल हो गए, राइट? बट कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स, मे बी इधर इन कनाडा, सॉरी, इधर इन इंडिया, अमॉन्ग योर बैच, और आपका बैच का बच्चे जो भी है उसको कंपेयर करेंगे तो, नहीं तो इधर का जो भी आपका बैच है उनके कंपेयर करेंगे तो आप ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो गए, राइट? कंपेयर टू देम, राइट? सक्सेसफुल है। जी। तो इसका हिसाब से देखेंगे तो आपका प्रैक्टिकल एडवाइजर्स क्या है, माने जॉब इधर इधर या इंडिया जो भी है, एक जॉब पकड़ने के लिए, जॉब में लैंड होने के लिए, एक आपका प्रैक्टिकल एडवाइस क्या है? लेट्स ट्रीट दिस एज अ बेसिक, राइट? लाइक रियल, कैसा बोलते हैं, एक रियल एक्सपीरियंस का थ्रू आन आया हुआ गाइडेंस जैसा। तो आप मेरे को है ना, एक स्टूडेंट्स को क्या, कैसा बोलना है, माने सजेशन क्या है आपके तरफ से, प्रैक्टिकल आप जी चुके हैं, राइट? उसके थ्रू हो, स्टूडेंट्स का क्या है, पेरेंट्स के लिए क्या है, और एम्प्लॉयर्स को तो हम बोल नहीं सकते एंड ऑफ द डे, मगर कैसा होगा तो अच्छा होगा, वो आप आप क्या सोचते हैं, एज वो सिचुएशन से गुजर के आ रहे हैं ना, तो आपका वो भी शेयर कीजिए। तो मेरी प्रैक्टिकल एडवाइस इस चीज में यही होगी कि अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे आ रहा है या फिर वहीं पे है, इंडिया में है, तो उसे पहली बात तो अपना गोल आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, कि उसने उसका इंटरेस्ट फील्ड क्या है, किस फील्ड में जाना चाहता है, वो कैसे काम करना चाहता है, वो काम करना चाहता है या बिजनेस करना चाहता है। ये चीज को आइडेंटिफाई करना बहुत बहुत जरूरी है, स्टूडेंट के लिए भी सर, पेरेंट्स के लिए भी। मतलब पेरेंट्स को अपने बच्चों को सिर्फ इस चीज को लेके फोर्स नहीं करना चाहिए कि हमें पेपर्स चाहिए, हमें वो एक शीट चाहिए जिस पे लिखा हुआ होगा पास। पर वो बच्चे का फ्यूचर डिसाइड नहीं कर रही सर, ये चीज किसी ने बिल्कुल सही कही है कि पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर। हम्म। फ्यूचर सर अनप्रिडिक्टेबल है। Yeah. तो ये चीज सर मैं बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि छोटे होते जब मैं छोटा था तो पर्सनली मेरे मेरे मदर और मेरे पापा
मेरी स्टडीज को लेके भी बहुत ज्यादा टेंशन में रहते थे कि पता नहीं आगे जाके क्या करेगा, इंजीनियरिंग कर ले, जॉब नहीं मिलेगी, ये वो। तो सर फ्यूचर में क्या लिखा हुआ है कुछ नहीं पता, फ्यूचर ने किसको कहाँ ले जाना है या कुछ नहीं पता। तो उस पर्टिकुलर जगह पे मेरे माँ बाप ने एक टाइम पे आके सोच लिया कि चलो ठीक है, उसको उसकी फील्ड में जाने दो, जो उसका मन है उसको करने दो। कि उन्होंने अपना माइंडसेट ही ऐसा कर लिया एक टाइम पे आके, क्योंकि वो बोल बोल के थक चुके थे कि ये कर ले वो कर ले, है ना। तो उन्होंने छोड़ दिया, उनको बताया किसी ने कि बस छोड़ दो उसको, जाने दो जहां वो जा रहा है। तो आज सर ठीक है, जगह जहां बैठे हैं अच्छे बैठे हैं। तो जो मैंने करा था, मैं अपनी फील्ड के हिसाब से जॉब करी, तो उसमें मेरे को जॉब मिली, मैंने ढूंढी तो मुझे जॉब मिल भी गई। मैंने शुरू से जब से मैं कनाडा में आया हूँ, मेरे को सीधा क्वालिटी में ही जॉब मिली, जबकि क्वालिटी का ही कोर्स कर रहा था मैं। तो ये चीज करते 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 ही मैं आगे आया हूँ। और अपनी फील्ड, जो तुमने काम किया है, जो तुमने प्रैक्टिकल किया है, जो तुमने थ्योरी पढ़ी है, जो भी तुमने कुछ करा है, तो उसको ढूंढो, उसी फील्ड में ढूंढो। ये ना हो कि तुम लोग सिविल इंजीनियर हो, तुम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, तुम लोग मैकेनिकल इंजीनियर हो, और तुम लोग टिम मोटर्स पे काम कर रहे हो। ठीक है, एक टाइम पे ये चीजें जरूरी भी हैं, क्योंकि हर बंदे ने अपना एक खर्चा निकालना होता है। पर वो एक टाइम पीरियड के लिए सही है सर, फ्यूचर के लिए सही नहीं है या मेरे हिसाब से। सही है। अगर अगर आपको अपना फ्यूचर डिसाइड करना है, तो आपको वो पार्ट टाइम रखना पड़ेगा, उसे उसे सोचना पड़ेगा कि दिस इज माय पार्ट टाइम। और उसके अलावा आपको अपने लिए एक पर्टिकुलर फील्ड सेलेक्ट करनी ही पड़ेगी, कि चाहे वो जैसी मर्जी एग्जैक्टली या जॉब हो, मुझे एक बार उसमें पैर रखना है। फिर आगे आगे रास्ते सर अपने आप खुलते जाते हैं। एग्जैक्टली एक्सपर्टीज गेन करना, राइट? या जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। एक्सपर्टीज गेन करना बहुत जरूरी है, कि उस पर्टिकुलर फील्ड में हैंड्स ऑन करना जरूरी है। चाहे आपको वो चीज सीखने को मिल रही है, चाहे नहीं मिल रही, लेकिन आप देख पा रहे हो उस चीज को। और या देखने से ही सर आजकल तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है। कोई बंदा कहीं पे कुछ कर रहा है, अगर आप हर रोज जाके वो सेम चीज देख रहे हो उसे करते हुए, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो सर। या तो ये चीज मैं बिल्कुल अपनी करंट सिचुएशन के हिसाब से ही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा है जहां मैं काम करता हूँ, जो कि मेरी फील्ड का सिस्टम था, लेकिन मेरे अंडर नहीं था। मेरी जॉब कुछ और थी, वो कुछ और था। तो धीरे धीरे मैंने हैंड्स ऑन किया, मैंने सीखा जो वो करते थे, मैंने उनसे पूछा, नॉलेज गैदर करी उससे। तो फिर ले दे के वो बाद में वो चीज मेरे हाथ में आ गई, जो मेरी सही है। मेरी स्टडीज के रिलेटेड था। तो ये चीज बहुत जरूरी है, अगर आप अच्छे मन से वो चीज कर रहे हो, और आपकी पूरी इंटेंशन है उस चीज में, आपका इंटरेस्ट है उस चीज में, तो लोगों को नोटिसेबल हो जाएगा। हम्म। तो फैमिलीज को तो मेनली सर मेरी यही एडवाइस है कि अपने बच्चों को, रादर देन फोर्सिंग के तुम इंजीनियर ही बनो, मतलब वो ना डिसाइड करें कि उन्हें क्या, उनके बच्चों को क्या बनना है। वो सिर्फ उनके उनके एग्जैक्टली। बच्चों को मोटिवेट करें, उनके बच्चों को एक सही पाथ दें, कि अच्छा ठीक है, अगर तुम गलत पाथ पे जा रहे हो तो नहीं, ये तुम्हारे लिए सही पाथ है। बाकी आगे तुम्हें खुद डिसाइड करना है कि तुम्हें क्या बनना है, तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, या तुम्हारी इंटरेस्ट फील्ड क्या है। अब बनना मुझे डॉक्टर है, मेरे घर वाले मुझे धक्के से इंजीनियर बना दें, हाँ जी। तो वो चीज तो मेरा पूरा फ्यूचर ही खराब कर देगी। तो और फिर मैं वो जॉब भी मर या मर के करूंगा, हर रोज रोऊंगा, हर रोज अपने घर वालों को कोसूंगा कि मुझे तो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं था, मेरे घर वालों ने भेज दिया। या तो मैंने ये वैसा चीज सर सिचुएशन बहुत बहुत जरूरी देखा है। था। या आज का एपिसोड में हम बहुत सारा कुछ डिस्कस किए थे, ज़्यादा हाफ एन आवर 40 मिनट्स के लिए जो भी डिस्कस किए थे, मगर इसको क्लोज करना है। आज का हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि डिग्री इन्फ्लेशन जो भी हम बात कर रहे हैं आज, ये अचानक से नहीं हुआ है। ये एक एक ज़माने का, ये टाइम का है। अच्छा इंटेंशंस माने गुड थॉट्स जो भी है, वो सभी कोलाइड माने वो एक ज़माने का अच्छा थॉट्स जो भी है, उस वो अभी का मार्केट रियलिटी से टकरा के ऐसा वाला सिचुएशन बन गया। एजुकेशन स्टिल मैटर्स, सभी को एजुकेशन चाहिए, राइट? बट इट वी कैनॉट रिलाई ऑन एजुकेशन और जस्ट अ डिग्रीज कम्प्लीटली। आज का हम ये बोलना चाहते हैं कि एजुकेशन तो ज़रूरी है। एजुकेशन टीचर्स किड्स पीपल अलॉट, राइट? एजुकेशन के बिना बंदा पागल ही हो जाता है। बट एनीवेज,
मगर एजुकेशन डिग्री जो है वो इट्स नॉट वो एक गोल्डन टिकट नहीं है, वो जमाने चला गया है। सर मैं भी यही बोलना चाहूंगा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, के क्रेडेंशियल्स जो हैं वो दरवाजे खोलती हैं तुम्हारे लिए, जॉब की ऑप्शंस खोलती हैं, लेकिन अगर आपको उस दरवाजे को खुला रखना है तो स्किल्स जरूरी हैं। तो वही एक चीज है जो ये मेन पॉइंट है कि अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में काम करना है तो स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपका सर्टिफिकेट सब कुछ नहीं है आज के टाइम पे। स्किल्स जितनी ज्यादा होंगी उतना ज्यादा बढ़िया, उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि दरवाजे खुले रखने हैं तो आपको स्किल्स आनी चाहिए। तो उसके लिए एम्प्लॉयर्स को भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि वो स्किल्स देंगे अगर बच्चों को, तो दे कैन ग्रो इन देयर लाइफ। या अनफॉर्चुनेटली ये ट्रूथ, ये सच है, बट एंड ऑफ द डे वही एक रास्ता है अभी। स्किल्स इंपॉर्टेंट है बच्चों को, माने बंदे को आगे जाने के लिए लाइफ में। जी, शुक्रिया अशोक जी, एक बार फिर से इस टेबल पे लेके आने के लिए हमें। और बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया ये भी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी लोग हमें देख रहे होंगे या जो भी लोग हमें देखेंगे, जिन जिन तक ये वीडियो पहुंचेगी, उन्हें बहुत सारी नॉलेज मिलेगी इस चीज से। और अगर उनके परिवारों को भी वो बच्चे ये वीडियो दिखाएंगे तो दे कैन गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज। अगर वो प्रेशर दे रहे होंगे अपने बच्चों पे तो वो शायद ओवरकम कर पाएंगे इस चीज को। तो थैंक्स अ लॉट एक बार फिर से। आपके थ्रू हम बहुत मैसेजेस पहुंचा रहे हैं लोगों तक। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है एएसए पॉडकास्ट। तो अगली बार फिर से मिलेंगे अशोक जी, एक नए टॉपिक और एक नए न्यूज़ के साथ। थैंक यू अशोक जी। या थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डोंट या फॉरगेट टू थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।